अब शुरुआत करते हैं इससे कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक पाइप होता है जो कि बना हुआ होता है एक फाइन क्वालिटी ग्लास या फिर क्वार्ट्ज फाइबर से, और जो थिकनेस होती है ऑप्टिकल फाइबर की वो बहुत कम होती है। उसका डायमीटर अराउंड 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होता है, और जो लेंथ वाइज हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने डिस्टेंस का हमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है उतना डिस्टेंस का हमें ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पर बिछाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बनाया हुआ है। अब ऑप्टिकल फाइबर में दो लेयर होती है, एक होता है मेन फाइबर और उसके ऊपर एक कोटिंग लगी हुई होती है। तो जो मेन फाइबर होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.7 के बराबर होता है, और जो कोटिंग डली हुई होती है उस ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मेन फाइबर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा कम होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के बराबर होता है। अब जिस प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पर अगर यहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर में करते क्या है कि जो भी टाइप के सिग्नल होते हैं हमारे पास, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुए, तो हम क्या करते हैं उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ऑप्टिकल फाइबर का एक एंड होता है वहां से हम लाइट सिग्नल को इंसर्ट करते हैं। और जिस तरह से मैं यहाँ पर लाइट का यहाँ पर जो पाथ ड्रॉ कर रखा है उसी पाथ को फॉलो करते हुए लाइट आगे बढ़ती है, और दूसरे एंड पे हमें वही लाइट सिग्नल जो हम यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं वो लाइट सिग्नल हमें आउटपुट पर मिल जाते हैं, और बाहर वापस हम क्या करते हैं उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो डिजायर्ड इनपुट था वो हमें यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट पे मिल जाएगा। अब जब भी लाइट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रेवल करती है तो जो ऑप्टिकल पाइप का जो कर्व सरफेस होता है वहां से लाइट कभी भी बाहर नहीं निकलती है। वो जब हम एक एंड से भेजेंगे तो दूसरे एंड से ही बाहर निकलेगी। कर्व सरफेस मतलब सपोज लाइट यहां से इस पाथ पे बाहर कभी भी नहीं निकलेगी, ठीक है। वो हमेशा जो मेन फाइबर है उसी की जो एक्सिस है उसके अलोंग ही निकलेगी। तो ये तो बात हो गई ऑप्टिकल फाइबर के मटेरियल की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब वर्किंग की तरफ चलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग क्या होती है। तो बाहर हम मान लेते हैं एयर है, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है नियरली 1 के बराबर। तो अब हम ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग को समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम बनाए, एक है डेंसर मीडियम और दूसरा है रेरर मीडियम, और ये बाउंड्री बनाई है जो कि इन दोनों ही मीडियम को सेपरेट कर रही है, और यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। जो उसकी वर्किंग होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ आती है तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट हो जाती है। उस पर्टिकुलर एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल हमें बहुत बार सुनने को मिलेगा आगे इस वीडियो में, तो ये हम थोड़ा सा समझ ले पहले। देखिए, कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से किसकी तरफ जानी चाहिए, रेरर मीडियम की तरफ। तो उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसे हमें बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट हो जाती है। थीटा सी जो है वो है क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा बढ़ाएं तब जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो 90 डिग्री से और ज्यादा क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और उसका नतीजा क्या होगा, वो जो लाइट रे है वो दूसरे मीडियम में तो जाएगी नहीं, उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से तो लाइट रे क्या होगी, 90 डिग्री से और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उसका नतीजा क्या होगा कि वो उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी फेनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो लाइट की इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। तो ये तो पूरा हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ऑप्टिकल फाइबर की तरफ चलते हैं। सो ये हम ऑप्टिकल फाइबर कंसिडर कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू के बराबर, और जो बाहर वाला मीडियम है वो है एयर। तो
जो एयर है वो होगा रेरर मीडियम, और जो ऑप्टिकल फाइबर है वो होगा डेंसर मीडियम। और हम क्या करते हैं, एक लाइट रे यहां पर अंदर इंसर्ट कर देते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। हमने यहां पर एक इंसिडेंट रे कंसिडर करी, जो कि हमने ये जो नॉर्मल है उससे थीटा एंगल पर इंसर्ट करी है, और जब ये रे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पहुंचेगी तो ये जो एंगल है वो एंगल आर के बराबर होगा, और यहां पर स्पेस पे सिंपल जो रिफ्रैक्शन होता है वो होगा। अब इस पॉइंट पे जब ये लाइट रे ये जो इसका कर्व सरफेस है उसको हिट करेगी, तो हम ये चाहेंगे कि यहां पर जो रिफ्रैक्शन हो वो किसकी वजह से हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहां पर इस पॉइंट पर हम देखें तो यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है, अंदर जो है मीडियम वो है ऑप्टिकल फाइबर का, और बाहर जो है वो है एयर का मीडियम। तो यहां पर हम चाहते हैं इस पॉइंट पर क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके लिए ये जो एंगल थीटा है वो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। अगर ऐसा होता है तो ये लाइट रे इसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर ये लाइट रे यहां पर पहुंचेगी, और यहां पर अगेन हम चाहेंगे कि यहां पर वापस से क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। और यहां पर लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें जो इंसिडेंट रे थी जो हमने यहां पर भेजी थी वही हमें यहां पर इमर्जेंट रे के फॉर्म में बाहर मिल जाएगी। जो लाइट रे यहां पर थी वही लाइट रे हमें यहां पर मिलेगी। और जो लॉसेस होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। स्पीड की बात करें तो स्पीड हमें मैक्सिमम मिलती है, क्योंकि जो भी सिग्नल होता है वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो सिग्नल की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा मिलती है हमें ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं तब। तो ये तो सिंपल सी वर्किंग हो गई ऑप्टिकल फाइबर की।